इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रव्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पुनः से अंजलि जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर गुटखा बनाने वाली कंपनी या इंसान अगर साथ में कैंसर हॉस्पिटल खोल लेता है और खोल करके उनका उपचार कराता है, तो गुटखा बनाने वाले को ज़्यादा पाप लगेगा या हॉस्पिटल बनाने का पुण्य उसको ज़्यादा लगेगा? कृपया समाधान। दोनों चीज़ें अलग अलग है, क्योंकि गुटखा यदि वो नहीं बनाएगा तो दूसरा कोई बनाएगा तो सही, और वो उससे कमाई करके। एक बार मेरे सामने एक समस्या आई। एक गुटखा वाला कहता है मैं गुटखा बंद करने को तैयार हूँ। एक मुसलमान उससे लेने को तैयार था, और उससे यदि वो कमाई करेगा तो वो मांसाहार करेगा, पक्का है, पोल्ट्री फार्म खोलेगा। तो एक पाप तो गुटखा बेच के, दूसरा पाप और वो उससे और करेगा। और ये व्यक्ति यदि मान लीजिए उससे गुटखा तो बिकना ही है, जब तक उपभोक्ता नहीं सोचेगा। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्यापार करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन खाने वालों को मना किया। जब तक उपभोक्ता नहीं चेतेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बेचने वाले का ना जाने कितनी वस्तुओं का त्याग रहता है, लेकिन वो स्वयं नहीं खाता लेकिन बेचता है। व्यापार में और खाने में बहुत अंतर होता है। यदि इस सीमा को लेकर करते हैं तो वह एक पाप के बाद दूसरा जो पाप होना था उससे बचने का उसका पुण्य लगेगा, लेकिन एक सीमा है। कोई व्यक्ति मांसाहारी है और मांसाहार बेचे करता है तो नहीं लगेगा। एक मर्यादा है कोई भी चीज़ का। जैसे एक बार मैंने आपसे ही मैं प्रश्न करता हूँ, एक डाकू कहता है, एक जुआड़ी कहता है मैं डाका तो डालूंगा, जुआ तो मैं खेलूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जो जीतूंगा वो गरीबों के लिए अस्पताल में लगाऊंगा। और मैंने कहा भैया यदि मैं नहीं लगवाऊं तो मत लगवाना, मैं पाप में लगाऊंगा, जुआ तो खेलूंगा। वो तो उसने निश्चित कर लिया जुआ तो मैं खेलूंगा। अब निर्णय आपको करना है कि ये जुआ का खेला हुआ पैसा गरीबों में बांटा जाए या उसकी अय्यासी में जाया जाए। दोनों में से एक का निर्णय पूछ रहा है। या तो मैं जुआ खेल के जो जीतूंगा अय्यासी करूंगा, और या फिर हम गरीबों के अस्पताल आदि स्कूल आदि में लगाऊंगा, लेकिन जुआ में खेलूंगा। तो हमें कौन सा निर्णय देना पड़ेगा? आप कौन सा निर्णय देंगे? हाँ, यही ठीक है भाई, गरीबों की सेवा कर। जब निश्चित है तो हमारे यहाँ पाप के लिए पाप करके दान नहीं देना है, लेकिन पाप कर ही लिया है तो दान जरूर देना है। यानी दान के लिए पाप नहीं करना। बहुत इस सबको में सूत्र लगा लीजिए, इसका बहुत अच्छा समाधान है। दान के लिए पाप नहीं करना है, पाप कर लिया है तो दान जरूर देना है। गलत कार्य करके धर्म नहीं करना, लेकिन जब गलत कार्य कर लिया है तो धर्म जरूर करना। स्नान करने के लिए कीचड़ नहीं लगाना,
लेकिन कीचड़ लग गया है तो स्नान कर कौन व्यक्ति है बोले क्या कर रहे हो? मैं कीचड़ इसलिए लगा रहा हूं जिससे मैं स्नान कर सकूं। स्नान करने के लिए कभी कीचड़ नहीं लगाया जाता, लेकिन कीचड़ लग जाए तो स्नान जरूर करना चाहिए। इसलिए धर्म करने के लिए पाप नहीं करना है, पाप कर लिया है तो धर्म जरूर करना। इष्ट उपदेश में इस बात को कहा है। हाँ, यदि तुम कोई त्याग करते हो और दान देते हो और पाप करते हो, दान के लिए पाप करते हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उस गाथा का अर्थ कई लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। इसलिए महाराज मैंने दान देना ही छोड़ दिया, क्योंकि दान जो हम कमाते वो तो पाप से कमाते। दान, अरे भाई वहाँ ये नहीं कहा है, वहाँ ये कहा दान के लिए पाप नहीं करना है, और पाप करते हो तो दान जरूर देना ही देना चाहिए। हर पापी से मेरा कहना है, कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो, पहले तो ये निर्णय उससे फैसला चाहता हूं। वो कहता है कि मुझसे या तो दान करा लो या पाप छुड़ा लो, तो मैं कहूँ पाप छोड़ दे, दान जरूरी नहीं है। कोई कहे महाराज जी मैं दान करूंगा या पाप करूंगा, पाप करूंगा तो दान दूंगा, और पाप नहीं करने दोगे तो मैं दान नहीं दूंगा। तो मेरा फैसला है कि दान देना जरूरी नहीं, पाप छोड़ दे, एक फैसला। दूसरी तरफ वो कहता है पाप तो मैं करूंगा, चाहे आप दान दिलाएं या न दिलाएं। तो फिर मेरा आदेश है कि यदि पाप करना निश्चित है तो जरूर देना, अब कोई भी कैसा भी पापी हो। यदि उसकी जिंदगी में निर्णय हो गया, डाकू है, वो कहता है कि आप चाहे दान दिलाओ या न दिलाओ मैं डाका तो डालूंगा, तो फिर वो डाकू से भी मेरा कहना है परसेंटेज डाल दे गुल्लक में। क्योंकि जब तू निश्चित कर ही रहा है तो एक पाप तो तेरा निश्चित हो गया, कम से कम दूसरे पाप से बच जाएगा, तो कम से कम कहीं तो कहीं सुधार होगा। इसलिए लोग दान की परिभाषाएं समझ नहीं पा रहे हैं, पाप को छोड़ते नहीं हैं और दान देने की बात छोड़ देते हैं। अपन को दान वान देने में मान नहीं लगता, पाप करने में वो तो दिन रात करता हूँ। जो पाप करता है, धन कमाता है, साची झूठी बोलता है और दान नहीं देता, वो ऐसा ही मूर्ख है जो शरीर पर गंदगी लगा रहा है लेकिन स्नान करने का त्याग कर दिया। तो एक दिन वो गंदगी उसके शरीर को सड़ा देगी, बीमार कर देगी, नुकसान कर देगी। ऐसे ही जो परिग्रह तो जोड़ रहे हैं, खूब दिन रात जोड़ रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, दिन रात सब कर रहे हैं, लेकिन दान देने में पीछे हटते हैं, तो इन लोगों का लिए वह परिग्रह वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा, ऐसे के लिए ही पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, जो व्यक्ति परिग्रह तो अर्जन करते हैं लेकिन दान पुण्य आदि नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति नियम से नरक आयु का बंद करके नरकों में पड़ते हैं। इसलिए ऐसे सूत्र लगा करके निर्णय करें तो आपके प्रश्न का समाधान हो जाएगा। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेदचंद जैन पत्रकार की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री कुंद भगवान रचित प्रवचन सार की 53वीं गाथा में ज्ञान के दो भेद बताए हैं, एक अतीन्द्रिय ज्ञान और दूसरा इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान चैतन्यानुभवी, स्थायी, लाभदायी, सुखकारी, आत्मिक, स्वाधीन होता है, और दूसरा इंद्रिय ज्ञान पराधीन, हानिकारक, दुखदायी और छायोश्रमिक होता है। महाराज जी, अतीन्द्रिय ज्ञान मूर्त और इंद्रिय ज्ञान अमूर्त किस भांति होता है, इस भेद को विस्तार से समझाने की कृपा। अतीन्द्रिय ज्ञान और मूर्त, अतीन्द्रिय ज्ञान मूर्त और इंद्रिय ज्ञान अमूर्त किस भांति से होता है? इंद्रिय ज्ञान अमूर्त, अतीन्द्रिय ज्ञान मूर्त और इंद्रिय ज्ञान अमूर्त। नहीं, उल्टा बोल रहे, प्रश्न उल्टा है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो अमूर्त की तरफ ले जाता है, इंद्रिय ज्ञान मूर्त की तरफ हो गया। शायद शंका वाले ने थोड़ी सी चूक कर दी। पहली बात, अतीन्द्रिय जो ज्ञान होता है वो मात्र अपने आप में अमूर्त हो ही होता है, क्योंकि अमूर्त को जो विषय बनाने वाला वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। अमूर्त का जो विषय बनता है, अमूर्त को जो विषय बनाता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान ही होता है। और अतीन्द्रिय ज्ञान जो है मात्र एक ही ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, मोक्ष मार्ग की विवक्षा में केवल ज्ञान। संसार की दृष्टि में देखें तो अवध ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान भी अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, लेकिन इनमें मोक्ष मार्ग का कोई कार्य नहीं, क्योंकि रूपी पदार्थ को जानते हैं। प्रश्न है अरूपी पदार्थ को। अरूपी पदार्थ को मात्र केवल ज्ञान जानता है, जिसका नाम है
अतीन्द्रिय ज्ञान इंद्रियों के बिना जानता है, और इंद्रियां के ज्ञान से जितने भी ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान हैं वे सब रूपी पदार्थ को ही जानते हैं, अरूपी पदार्थ को नहीं जानते। रूपी यानी स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाएं उसको ही इंद्रिय जानती है। जैसे आँख जानती है रूप को, कान जानती है शब्द को स्पर्श करके, रसना जानती है रस को, स्पर्शा जानती है स्पर्श को, ये सब रूपी ज्ञान कहलाते हैं, इसलिए ऐसा माना जाए। मुजफ्फरनगर से रुचि जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, अगर हम रात को सोने से पहले अन्न जल का त्याग कर देते हैं और स्वप्न में हम अगर अन्न जल को ग्रहण कर लेते हैं तो क्या हमको दोष लगेगा? बराबर लगेगा, क्योंकि रात्रि के में भी हमारा ज्ञान काम करता है, लेकिन बहुत अल्प लगेगा। अबुद्धि पूर्वक की हुई क्रिया का दोष तो है, लेकिन इतना महान दोष नहीं है, अल्प रूप है। मुजफ्फरनगर से ही तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि नरक 7 होते हैं और इनमें कितने पटल होते हैं, और पटल से क्या तात्पर्य लेंगे? पटल सबके अलग अलग होते हैं, धीरे धीरे 13 पटल हैं, 9 पटल हैं, 7 पटल हैं, अंत में पृथ्वी पर एक ही पटल होता है। उसके ऊपर छठवीं में 2 पटल हैं, 3 पटल हैं, ऐसे कम होते गए, 13, 9, 7, 5, 3, 2 और 1 बन जाता है। तो ये पटल कहलाए। पटल यानी एक प्रकार के तल्ले मान लो, एक से मान लो एक पटल हो गया, एक दूसरा नीचे, फिर तीसरा नीचे, फिर चौथा नीचे, आपके कालो डिवाइडेशन कर लो आप उसको। तो पटल का अर्थ होता है एक ग्रुप, जैसे आप लोगों की भाषा में समझना तो मोहल्ले बांट देते ना कि ये फलाना मोहल्ला है, फलाना मोहल्ला है, फलाना मोहल्ला है, फलाना। तो इसी प्रकार से नरकों में ये पटल बनाए जाते हैं। तो पटलों में एक ग्रुप होता है, इस एरिया वाले इस जाति के देव यहाँ रहेंगे, इस जाति के देव यहाँ रहेंगे, इस जाति के देव यहाँ रहेंगे। ये फैले हुए भी रहते हैं और नीचे ऊपर भी रहते हैं, ऐसा। बागीदौरा से लक्ष्मी देवी जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, देवों में द्रव्यलेश्या अलग अलग एवं भावलेश्या आयु पर्यंत एक जैसी ही रहती है, तो महाराज से फिर देवों के आयु पर्यंत शोलेश्या होने पर भी वे तिर्यंच गति में किस तरह गमन करते हैं, कृपया समाधान। देवों की जो भाव और द्रव्यलेश्या निश्चित होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन उस लेश्या में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। यानी एक समान का अर्थ है, एक फिक्स पॉइंट नहीं है, उसमें परिणामों में अंतर होती है। जैसे किसी ने कहा सैकड़ा, तो अब सैकड़ा कहाँ तक है? 100 से लेकर 900 तक, 999 तक सैकड़ा का है। दहाई 10 से लेकर 99 तक दहाई ही कहलाएगी। तो उस लेश्या में भी मध्यम, जघन और उत्कृष्ट भेद पाए जाते हैं। यानी एक लेश्या के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इन परिणामों में उनका उतार चढ़ाव होता रहता है। अब रही बात उनकी शुभ लेश्या से नीचे नहीं आते, क्योंकि कोई भी देव देवता है पीतांत लेश्या, पीत ही है अंत लेश्या जिनकी। मरते समय प्रत्येक देव की लेश्या पीत लेश्या में ही मरता है। पीत लेश्या में मरने वाले एक इंद्रियों में पैदा हो सकते हैं, इसलिए जहाँ तक पीत लेश्या पाई जाती है वहीं तक वो एक इंद्रियों में जाता है। हालांकि एक इंद्रियों का और विकलत्रय का नियम से 3 लेश्याएं होती हैं। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी 5 इंद्रिय तक नियम से 3 लेश्याएं अशुभ कृष्ण, नील और कापोत लेश्या होती है। शुभ लेश्या संगी 5 इंद्रिय से चालू होती है। और देवताओं में इसलिए पीत लेश्या वाले तो पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग के देव ही एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग के ऊपर के जितने भी देव हैं वे एक इंद्रियों में जन्म लेंगे। देवता कभी विकलत्रय में जन्म लेता। नियम से दूसरे स्वर्ग पर सानत कुमार महेंद्र आदि के ऊपर के जो देव हैं ये वहाँ से चयकर मनुष्य ही बनते हैं और त्रियंच भी बनते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच भी बनते हैं। यानी जहाँ तक पद्मलेश्या और शुक्लेश्या का भी भाग आ जाता है, 12वें स्वर्ग का देव मर करके वहाँ से चयकर त्रियंच बनेगा, लेकिन वो संगी पंचेंद्री बनेगा। हाथी, गाय, शेर, बैल, खरगोश, हिरण आदि ये बनते हैं। तो ये 12वें स्वर्ग तक है।
12वें स्वर्ग के ऊपर जो 4 स्वर्ग हैं या गिरेवेक और अंदेश हैं, वहाँ के जीव मरकर नियम से मनुष्य ही बनते हैं, दूसरी कोई जाति नहीं है। तो ऐसा क्रम करें, पहले दूसरे स्वर्ग तक के प्लस भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष ये मर कर के 1 इंद्रियों तक भी जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। और सनत कुमार से लेकर के सहस्रार स्वर्ग यानी 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच भी बन सकते, लेकिन संगी पंचेंद्री त्रियंच बनेंगे, असंगी नहीं बनेंगे। संगी पंचेंद्री त्रियंच भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। 13वें, 14वें, 15वें और 16वें स्वर्ग के देव और 9 गिरेवेक, 9 अनुदेश और सर्वार सिद्धि के देव मर करके नियम से मनुष्य ही बनते हैं, ऐसी विवक्षा जानना चाहिए। तो पीतलेस्या तक के जीव 1 इंद्रियों में जाते हैं, कोई बाधा नहीं, आगम का नियोग है। पर उस समय जघन्य पीतलेस्या होगी, अभिमुख है बिल्कुल कृष्णलेस्या के, वहां जाते ही जैसे पर्याप्तक होगा। इसलिए कर्म सिद्धांत के अंदर 1 इंद्रियों में भी पीतलेस्या पाई गई। अब 1 इंद्रियों में जब पीतलेस्या होती नहीं, अभी हमने पहले निषेध कर दिया कि वहाँ 3 लेस्याएं ही होती है, तो उन्होंने कहा कि फिर पीतलेस्या आप कैसे बना रहे हैं? तो कोई देवादिक मर कर के 1 इंद्रियों में जब उत्पन्न होता है तो अपर्याप्त अवस्था में वही लेस्या पाई जाती जिस लेस्या में वो आया है। इसलिए 1 इंद्रियों में अपर्याप्त दशा में पीतलेस्या पाई जाती है, ऐसा सैद्धांतिक वचन है। ऐसा सिमरिया रहली से मुन्नालाल जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री हमने पढ़ा है नव्य जिनालय, भव्य जिनालय और दिव्य जिनालय, तो महाराज जी इनका अर्थ क्या है? एक बार आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि दिव्य जिनालय जो है विलय को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा क्या है महाराज जी? इनका पूछना है नव्य जिनालय, भव्य जिनालय और दिव्य जिनालय, तो दिव्य जिनालय विलय को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी जिज्ञासा समाधान में आपने कहा था। दिव्य जिनालय, भव्य जिनालय और नव्य जिनालय। नव्य जिनालय, हाँ। अब ये जिनालय कहाँ? नव्य जिनालय तो मैंने सुना नहीं। दिव्य जिनालय और भव्य जिनालय तो अपन मान सकते हैं। दिव्य जिनालय कृत्रिम चैत्यालयों को बोलते हैं, भव्य जिनालय अपन इसी का भैया भव्य जिनालय बन रहा है। आगम में तो ऐसा कोई अलग से जिनालयों का वर्णन ऐसा शब्द से आया नहीं कि पर्टिकुलर इसे दिव्य जिनालय कहा जाए। दिव्य जिनालय का लक्षण यह है, ऐसा भी नहीं देखा। भव्य जिनालय का लक्षण यह है, ऐसा भी नहीं देखा। और नव्य जिनालय तो हमने सुना ही नहीं है, और कहीं आया हो तो आप बताएं, हो सकता है कहीं शब्द का प्रयोग किया हो। बस इतना ही है कि दिव्य यानी देवो पुनीत यानी देव जहाँ पूजा करते हैं, और भव्य यानी जहाँ विशाल रूप से बनाया जाए भव्य है। बाकी आगमिक शब्द नहीं दिख रहा मुझे। नागपुर से दिलीप जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग नए घर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद अगर होली का त्यौहार आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि नए घर में प्रवेश के बाद होली का त्यौहार नहीं आना चाहिए, तो महाराज श्री आगम और जैन सिद्धांत इसमें क्या कहता है? आगम के संबंध में इसमें जैन आगम में, जैन ज्योतिष में इस संबंधी कोई चर्चा नहीं है। ये होली का जो डांडा का शब्द जो आता है, होली का डांडा बैठना कोई 1 महीने पहले बैठालते हैं। हाँ, आज से कोई 1 होली का डांडा बैठा लेंगे, कोई 8 दिन अष्टमी से बैठालते, अष्टाक होलाष्टक कहलाता है। लेकिन जैन आगम में इसका कोई वर्णन नहीं देखने में आया, कहीं ऐसा नहीं आया। अपन अब जो विधान हो रहा है तो अभी देखना, अभी पंचकाणक हैं अपने यहाँ, तो अभी बहुत सारे पंचकाणक हैं भारतवर्ष, तो जैन आगम में तो ऐसा कहीं नहीं। फिर भी यदि आपको विकल्प है तो होली के पहले आप अपने घर में सब मिलकर एक दिवाली मना लेना, फिर बाद में होली आ जाएगी। अपन को क्या बढ़िया मकान को सजाना और दिवाली मनाना, और कभी मना सकते दिवाली, कोई दूसरा महोत्सव मना लेना। होली का ये तंत्र विद्या के अंतर्गत ले लो, वो टल जाएगा। बाकी ऐसा कोई अपने यहाँ तो ऐसा है नहीं, देखने में नहीं आया। नागपुर से शेखर जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मंच से अनाउंस करते हैं कि फलानी तीर्थ के भगवान या मूर्ति को वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिया गया है, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है ऐसा बोलना? क्योंकि हमारे 3 लोक के स्वामी के सामने ये वर्ल्ड शब्द बहुत सीमित है, तो ऐसा बोलना चाहिए नहीं? आज लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार को भी अपन छोड़ नहीं सकते। आज वर्ल्ड को ही लोक माना जाता है, तो आज की जो कीमत प्रभावना की दृष्टि से कहा जाता है
कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह मूर्ति आ गई, यह कार्यक्रम आ गया, क्योंकि 3 लोग का कोई रिकॉर्ड है नहीं, 3 लोग को रिकॉर्ड बनाने वाला कोई दुनिया में है नहीं, 3 लोग का रिकॉर्ड बनाने वाला सर्टिफिकेट है नहीं। और क्योंकि ये कृत्रिम मूर्तियां नहीं हैं, ये कृत्रिम मूर्तियां हैं, कृत्रिम मूर्तियों की प्रसिद्धि कितनी है वर्ल्ड तक, क्योंकि बनाई गई है दुनिया के लिए, इसलिए ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये धर्म की प्रभावनाएं कहलाती हैं। अपन मंदिर के लिए, भगवान के लिए कहते हैं, जितनी इसकी प्रभावना हो अच्छा है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से तो 3 लोक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन एक मूर्ति का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, भगवान का नहीं। मूर्ति का रिकॉर्ड बनाया गया, भगवान का नहीं बनाया गया। ये मूर्ति ऐसी है, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भगवान में और मूर्ति में बहुत अंतर है। भगवान का रिकॉर्ड नहीं है कि आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, वो मूर्ति का रिकॉर्ड। गोमटेश बाहुबली का रिकॉर्ड है, बाहुबली का नहीं। बाहुबली का रिकॉर्ड नहीं है कि 8वां आश्चर्य, लेकिन बाहुबली की मूर्ति का रिकॉर्ड है कि 8वां आश्चर्य। हाँ, ये ध्यान रखना, आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं। लिखा है ना 8 आश्चर्य हैं, 7 आश्चर्य हैं, जिसमें 8वें आश्चर्य में बाहुबली भगवान की मूर्ति ली गई। भगवान बाहुबली को नहीं लिया गया। तो मूर्ति की अपेक्षा से लेना अलग चीज है। मूर्तिमान 3 लोक में उनकी ख्याति है, लेकिन मूर्ति की ख्याति सीमित हो सकती है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश की सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा कर रहे हैं श्री संजीव जी जैन, शाकाहारी, दमोह, और तैयार रहेगी श्रीमती सोनिया जी जैन, मेरठ। निर्यापक सिमरण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में दमोह नगर के समस्त और कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, विपरीत परिस्थिति में कसाय और पापी जीवों के प्रति हमारे क्या भाव होना चाहिए, यह हमारी जिज्ञासा है। नमोस्तु। विपरीत परिस्थिति में हमेशा नेगेटिव भाव होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति हमेशा क्लेश भाव कराती है, हमें शांत भाव रखना चाहिए। जो तत्व हमारे शरीर में कमी है, उस तत्व की हमें पूर्ति करना चाहिए। जैसे शरीर में यदि कोई लोह तत्व की कमी हो जाए, तो फिर वो लोह तत्व जिनमें पाया जाता है उनको प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार विपरीत परिस्थिति क्यों आई? पुण्य की कमी कारण, तो पुण्य को बढ़ाना चाहिए। विपरीत परिस्थिति क्यों आई? क्रोध के कारण, क्रोध को कम करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति क्यों आई? अशुभ कार्य करने के लिए अशुभ कार्य छोड़ना चाहिए। तो हमेशा जिस तत्व की कमी हमारे अंदर आई है, हमें उस तत्व की पूर्ति करना चाहिए। तो विपरीत परिस्थिति का पहले कारण जानो कि विपरीत परिस्थिति क्यों आई हमें। कोई ना कोई हमारे पुण्य में कमी आई है, तो पुण्य बढ़ाना चाहिए। पुण्य किस ढंग से बढ़ता है, उसके लिए अपने आप आगम शास्त्र गुरु महाराज लोग कहते हैं करना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए, बुरे दिन में हम क्रोध करेंगे तो कोड़ में खाद जैसी बात हो जाएगी। वैसे ही हमारे बुरे दिन हैं, और हम यदि उसमें कसाय भाव और करेंगे तो और बुरे दिन आएंगे और गिरावट आएगी। तो ये चिंतन करना चाहिए कि वैसे ही मेरे अशुभ कर्म का उदय है और मैं इस समय बुरा भाव करूँगा तो मेरा और बुरे दिन आएंगे। इसलिए बुरे दिनों में हमेशा अपने परिणामों को धार्मिक करना ही चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। श्रीमती सोनिया जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री पीयूष जी जैन, चित्तौड़गढ़। मेरे परम आराध्य गुरुवर हृदय वेदी पर विराजमान मेरे इष्ट गुरु के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन नमन नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके आशीर्वाद से मेरे मम्मी पापा को आगामी पंचकल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरुवर, उनका तो सौभाग्य था ही, क्या हम उनकी संतान हैं तो उसमें शायद हमारा भी कुछ पुण्य है कि ऐसी दंपत्ति की हम संतान बने कि जो तीर्थंकर बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और हमें ऐसी क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि ऐसी अपने मम्मी पापा की पीढ़ी का हम आगे आने वाली पीढ़ी में भी संस्कार दें और ये परंपरा हमारे परिवार में हमेशा आपकी कृपा से चलती रहे। कोई भी जब अच्छा कार्य करता है या परिवार में कोई भी अच्छा कार्य करता है, तो अपन जो परिवार के लोग हैं उसमें जितना अपने आप को गर्व और गौरव महसूस करेंगे,
उतना उनको भागीदारी मिलती है। यदि ये परिणाम तुम लोगों को आता है कि एक दिन मैंने कितना पुण्य किया कि जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया आज वे तीर्थंकर के भी जन्मदाता बनने वाले हैं, और ऐसा यदि गौरवपूर्ण आकर के फिर अपने जीवन को भी ऐसा परिवर्तित करें जिससे जब ये मान लिया कि जिन माँ बाप से मैंने जन्म लिया वे भगवान के माता पिता बन रहे हैं, तो संतान को ये सोचना चाहिए कि हम भगवान के भाई बहन बन गए हैं तो हमारे आचरण भी भगवान के समान होना चाहिए। जय हो। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि कम से कम कोई ये तो कह सके कि तुम जिन वो भगवान के पिता बने थे वो तुम्हारे पिता हैं, तो तुम्हारा आचरण कैसा है। तो अपने आचरण में सुधार होना चाहिए, पूरे परिवार का सुधार होना चाहिए, पूरे परिवार को विचार करना चाहिए कि मैं उस परिवार में हूँ जिस परिवार से भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। अतः अब हम सब परिवार के लोग ऐसा आचरण करेंगे कि जो जैनत्व के विपरीत ना हो। अब घर में रात भोजन नहीं होगा, अब कोई अवक्ष सेवन नहीं करेगा, अब कोई गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये परिणाम बन गया। तो ऐसा यदि पूरे परिवार में भाव आ जाए तो पूरे परिवार को मिलेगा, और नहीं आया तो फिर पूरे परिवार को नहीं मिलने वाला। मान लीजिए किसी को महसूस ही नहीं कि माता पिता जो मेरे हैं वही भगवान के हैं, और वो रात में खा रहा है, वो सब वक्त सेवन कर रहा है, तो फिर उसको किंचित माधुर्य पुण्य, बल्कि उसको दोष ही लगेगा कि इतने अच्छे कुल में जन्म लेकर के भी वो अपने आचरण नहीं सुधार पा रहा है। और यदि अपने आचरण सुधार लेता है तो बराबर वो पुण्य एक दिन ऐसा लगेगा कि साक्षात तीर्थंकर के जो परिवार के लोग ये महसूस करें कि अब हमारे घर में हमारे सदस्य के रूप में भगवान भी हमारी पीढ़ी से संबंधित हुए हैं। अतः हमारा आचरण भगवान की गरिमा के अनुकूल होगा, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। ऐसा व्यक्ति एक दिन साक्षात तीर्थंकर के कुटुंब में जन्म लेता है, ले सकता है। बहुत बड़ा भाग्य। एक व्यक्ति धर्म करता है, ना जाने कितने धर्मात्मा बन सकते हैं। यदि उनको महसूस हो जाए कि नहीं अब मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरे यहाँ इस प्रकार का पवित्र कार्य हो गया। सम्मेद शिखर जाने के बाद नरक क्यों नहीं जाता व्यक्ति? इसलिए नहीं जाता कि सम्मेद शिखर जाने के बाद व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए, अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली है। तो इस प्रकार का यदि आप सब परिवार के लोग सुधार करते हैं तो नियम से बराबर उसमें फर्क आएगा, अंतर आएगा। पीयूष जी जैन चित्तौड़गढ़ के बाद तैयार रहेंगे। एक तरी जैन सूरत। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बारंबार नमन आपको। किसी मनुष्य के प्रारब्ध की वजह से देव श्राप और देव दोष हो तो उसे मार्ग ना मिले तो वो क्या करे? पहले ही कह दिया प्रारब्ध की वजह से कि वो पहले ही से रास्ते बंद करके आया है। वो ऐसे अपराध करके आया है कि कोई जमानत लेने के लिए तैयार ही नहीं। उसका प्रारब्ध ही ऐसा बना के लाया है कि ना गुरु, ना भगवान, ना साथ, ना कुछ भी नहीं। उस अपराध को उसको भोगना पड़ेगा। दो प्रकार के अपराधी होते हैं। एक ऐसा छोटा मोटा अपराध करता है जिस पर कोई जमानत ले लेता है, बरी हो जाता है, और एक ऐसा अपराध कर लेता है कि कानून ही कहती है इसकी कोई जमानत नहीं है, और जमानत दी जाएगा तो कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जो भी इसकी जमानत लेगा वो जमानत जब्त होना ही निश्चित है। तो ऐसा प्रारब्ध कोई लिखा के आया है जिसका कोई भी जमानत लेने को तैयार नहीं है। उसकी सजा एक ही है कि उसको अपने अपराध की सजा जेल भोगना ही पड़ेगा। कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो कितने भी प्रयास करे। इसलिए मैं सदा कहता हूँ अपराध तुम करो, इतना अपराध करो कि वो नवोकार मंत्र पढ़ने से दूर हो जाए। मैना सुंदरी यही तो कहती है कि मैं पापिन हूं कि जो मुझे कोड़ी पति मिला, और आप भी पापी हैं जो आपको कोड़ निकला, लेकिन इतनी पापिन नहीं हूं कि कोई मेरी जमानत नहीं लेवे। मैंने पाप किया है लेकिन मेरी जमानत सिद्ध चक्र मंडल विधान लेगा। जिस दिन मैं सिद्धों की पूजा करूंगी ये कोड़ गायब हो जाएगा। तो कम से कम ऐसे पाप करो कि धर्म का नाम लेते ही वो दूर हो जाए। व्यक्ति तो ऐसे पाप कर लेता है
कि गंधोदक भी फैल हो जाए, शांति धारा भी फैल हो जाए, गुरुओं के आशीर्वाद फैल हो जाए, भक्तांबर फैल हो जाए, सबकी जमानतें रद्द हो जाए, ऐसे पापियों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता बिना अपराध की सजा भोगे बिना। इसलिए अपराध करते समय सोचना चाहिए, और ऐसा अपराध मेरे से क्यों हुआ है जो मेरे किसी धार्मिक कार्य से दूर नहीं हो रहा है, इसका ज्ञान करना चाहिए, गुरुओं से पूछना चाहिए, शास्त्रों में पढ़ना चाहिए, और फिर वो जो रास्ता बताएं वो रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन इससे सजा तो काटना पड़ेगी, लेकिन भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन भगवान वो जन्म से लगाकर आज तक उसे भुगतता आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, भो किए भी तो कितने हैं। और उसने ये उसका प्रारब्ध था, इस जीवन में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा तो कौन कहता है कि नहीं किया? हर विद्यार्थी परीक्षा में सही लिखता है, लेकिन जब मास्टर जांचता है तब पता चलता है कि सही था कि गलत था। विद्यार्थी परीक्षा में लिखता है तो क्या मान के लिखता है? सही मान के लिखता है। फिर जब कॉपी जलती है तो डबल जीरो कैसे मिल जाते हैं? तो अपनी दृष्टि से कहने से कुछ नहीं होता कि मैंने कुछ नहीं किया। इतिहास उठा के देखो कैसे बड़े बड़े अपराध व्यक्ति करता है। एकता जी जैन सूरत के बाद तैयार रहेंगे। विनोद कुमार जी जैन तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पाषाण से भगवान बनने का महामहोत्सव, पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 24 से 29 फरवरी तक श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। देखने लायक होगा वो स्वर्णिम नजारा जब तपोदय के बड़े बाबा पाषाण से भगवान बनकर विराजमान होंगे। और इस भव्य आयोजन में पूरे भारतवर्ष और देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं से मैं निवेदन कर रहा हूं पहुंचकर और एक पात्र बनकर इस भव्य आयोजन में अपनी सहभागिता जरूर दर्ज करावें। पात्र में अभी 2-3 इंद्र मुख्य इंद्र जो हैं वो बाकी हैं, जिनकी राशि न्योछावर राशि है 5 कलश 55 श्रीफल। और इसके अलावा जो प्रति इंद्र हैं 1,11,000 रुपए की राशि से प्रति इंद्र बनकर भी आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इंद्र हैं 21,000 रुपए की राशि से आप अपनी सहभागिता इसमें दर्ज करा सकते हैं। और आज एक प्रति इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान महावीर कुमार जी, मुकेश कुमार जी, चेतन जी, अनिल जी, गोधा परिवार बिजोरिया। तो आपके पुण्य की अनुमोदना और जिन लोगों की भावनाएं हो इस महा आयोजन में अब एक पात्र बनने की भावना हो, अपनी अपनी भावनाएं यहाँ प्रेषित करें और अपने अपने नाम लिखवाएं। और इस भव्य आयोजन में जो कि 24 फरवरी से 29 फरवरी तक तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में होने जा रहा है, अपनी अपनी सहभागिता जरूर दर्ज कराएं और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, बेदी की परिक्रमा लगाते हैं जो, वो रात के समय भी लगानी चाहिए क्या? रात्रि के समय तो हमारे यहाँ कोई शास्त्रीय प्रमाण तो है नहीं, लेकिन वर्तमान परंपराओं में यदि छोटी परिक्रमा है जहाँ पर जीव जंतु आदि होने की संभावना है तो नहीं लगाना चाहिए। और जब रात्रि में मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा लगाने में कोई बाधा नहीं है, लगा सकते हैं। अगली जिज्ञासा विनोद कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर और तैयार हैं निर्मला जी गोधा बिजोरिया। बंधुओं, इन इंद्रों में जो मुख्य पात्र हैं भवनवासी इंद्र, ज्योतिष इंद्र और व्यंतरदेव इंद्र, ये सभी इंद्र 51,000 रुपए की राशि से न्यौछावर राशि रखी गई है, मात्र 51,000 रुपए। और जिन लोगों की भावनाएं हो, ये जो मुख्य इंद्र हैं बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, अपनी अपनी भावनाएं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय पे या आपकी टीवी स्क्रीन पर जो यहाँ के मोबाइल नंबर चल रहे हैं उन मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं। जिज्ञासा रखेंगे। मेरे परम उपकारी गुरु के चरणों में कोटिश वंदन, कोटिश वंदन। परम समस्त मुजफ्फरनगर समाज की ओर से भी कोटिश वंदन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, सारे धार्मिक कार्य करता है, लेकिन बहुत निर्दयी है, दूसरों को सताता है, दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, दया का भाव रखता है, लेकिन मंदिर से एलर्जी करता है, गुरुओं से एलर्जी करता है। तो दोनों में किसको श्रेष्ठ माना जाए गुरुवर? दोनों की अपेक्षा से जब नैतिकता की दृष्टि से देखेंगे तो मंदिर जाने वाला श्रेष्ठ है।
क्योंकि वो कम से कम सत्य मार्ग को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन सत्य मार्ग की तरफ अपना मुख तो किए है। और दूसरा, सत्य मार्ग से विमुख है, चाहे भले वो कितना ही तेज क्यों चल रहा हो, क्योंकि उसकी दिशा ही नहीं है, उसकी दशा ठीक है। पहले वाले की दिशा ठीक है, दशा ठीक नहीं है। दिशा तो उसने सही पकड़ी, मंदिर जा रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, लेकिन वो अपनी दशा नहीं सुधार पाया। और दूसरा वाला दशा तो ठीक है, लेकिन दिशा नहीं है उसके पास। तो दिशा विहीन व्यक्ति कितनी अच्छा काम कर ले, वो कहाँ पहुँचेगा। यदि मान लीजिए शिखर जी पूरब में हो, पश्चिम को जा रहा हो, और बहुत तेजी से जा रहा हो, बहुत अच्छी गाड़ी से जा रहा हो, और बहुत बढ़िया रास्ते में दान दूसरों की सेवा करता हुआ जा रहा हो, लेकिन पहुंचेगा कहाँ। और ये व्यक्ति भले झगड़े में लड़ता हुआ जा रहा है, कुछ भी करता जा रहा है, लेकिन गाड़ी तो उसने पूरी दिशा में डाली है, तो लोट फोट के कभी शिखर जी पहुंच ही जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में अब धार्मिक दृष्टि से देखा जाएगा, सिद्धांत दृष्टि से देखा जाएगा, तो पहले वाले की दुर्गति होगी। जो मंदिर जा कर के भी गलत कार्य कर रहा है वो नरकों में पड़ेगा, और जो मंदिर नहीं जा कर के भी अच्छे कार्य कर रहा है वो स्वर्ग में जाएगा। ये सैद्धांतिक दृष्टि। तो सैद्धांतिक दृष्टि और एक नैतिक दृष्टि। नैतिक दृष्टि तो ये है कि कम से कम उसका रास्ता सही है, क्योंकि वो भली मंदिर में पाप कर रहा है, लेकिन मंदिर में बैठा है मार्ग की तो रक्षा कर रहा है। प्रतिदिन वो मंदिर जाता है, तो कम से कम बच्चे को ये मालूम तो है कि मेरे पापा बिना मंदिर के भोजन नहीं करते थे। अब वो भली कितना ही निर्दयी हो, कितना ही गलत कर रहा हो, मैंने बहुत बार कहा कि जो पिता हैं, बड़े गार्जियन हैं, वे बिना मन के मंदिर जावें, बुरे मन से मंदिर जावें, बुरे मन से जावें, उनका तो अहित होगा, लेकिन बेटे का तो उद्धार हो जाएगा कि मेरे पापा बिना अभिषेक के भोजन नहीं करते थे। वो सही हो सकता। तो बिना मन से करने वाले व्यक्ति का स्वयं का कल्याण होवे या नहीं होवे, लेकिन दूसरे का कल्याण जरूर होता है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं रात्रि भोजन आपने कह दिया, मैंने छोड़ दिया, मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे बहुत बुरा लगता है, हमें आपके प्रति बुरे भाव आते हैं। तो मैंने खा लो, नहीं खाऊंगा तो नहीं, आपसे नियम लिया है, लेकिन मेरे भाव बहुत बिगड़ते, आपके प्रति बिगड़ते, महाराज ने त्याग करा दिया। मैंने कहा मुझे मंजूर है, जितनी बद्दुआ देना है तो दे दे। तो बोला जब मेरे भाव बिगड़ा तो मेरी दुर्गति तो निश्चित है। तो मैंने कहा तेरी दुर्गति तो निश्चित है, लेकिन एक बार के भोजन में जो 7 गांव के अलावा जीव मरना थे, वे जीव तो बच जाएंगे कम से कम, तू तो जहां जाना है तो जाएगा। तो बिना मन के धर्म करने से एक फायदा है कि वो दूसरे का नाश नहीं करेगा। उतनी देर जितनी देर आप बिना मन के मंदिर में बैठे हैं, तो कम से कम काया से तो पाप नहीं हो रहा है, कम से कम वचन से गाली गलौज करते वो तो नहीं हो रहा है, मन ही तो पाप कर रहा है। 2 पुण्य के कार्य में लगे हैं, एक मन से पाप कर रहा है। और वो व्यक्ति जो मंदिर नहीं आ रहा है, उसके बच्चे को क्या मिल रहा है, अगर मेरे पापा ने तो कभी मंदिर नहीं गए। तो वो व्यक्ति बच्चा धर्मात्मा उस जैसा अच्छे कार्य करने वाला बने या नहीं बने, लेकिन वो मंदिर से तो विमुख हो ही जाएगा, क्योंकि अंदर की बात तो उसको पता नहीं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि व्यक्ति को जो गार्जियन होते हैं उनको बिना मन के भी जैसे बने तैसे, मन कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वचन और काया खराब नहीं करना चाहिए। इससे स्वयं का कल्याण हो या नहीं हो, लेकिन धर्म की प्रभावना होती है और दूसरे को मार्ग मिलता है। निर्मला जी गोदा के बाद तैयार रहेंगे। अनुज जी जैन, डोंगरा खुर्द। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से एक सोने की झारी यहाँ बन चुकी है और दूसरी सोने की झारी का काम चल रहा है। और उस सोने की झारी से 1 अप्रैल के दिन जो बड़े बाबा यहाँ विराजमान होंगे, उन बड़े बाबा, हाँ 1 मार्च के दिन जो बड़े बाबा विराजमान होंगे, उन बड़े बाबा का दोनों तरफ से, दोनों ओर से शांति धारा का सौभाग्य, जो भी सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा वो करेंगे, लेकिन पुण्य निश्चित रूप से कुछ अंश में आपके खाते में भी आएगा, क्योंकि आपने उस सोने की झारी में अपना अंश दान दिया है। तो आज सोने की झारी के लिए 1 सोने का पेंडल अर्चना जी, राजेश कुमार जी जैन, इंदौर की ओर से दान दिया गया है। 5100 रुपये महेंद्र कुमार जी, निर्मला जी जैन, गरोठ, मध्य प्रदेश ने अपने पोती
नाइशा गौरव जैन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिया है। 11,000 रुपए शिव कुमार जी, सुशीला जी, संजीव जी, सोनिया जी जैन मेरठ, परम पूज्य श्री के आज आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उस अवसर पर दिया है। 51 रुपए खुशबू अपूर्व अमायरा सोनी अहमदाबाद, 51 रुपए प्रदीप कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, प्रेमलता जी जैन पांड्या कुचामन वाले, 11,000 रुपए स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी पांडे की स्मृति में धर्मपत्नी मनोरमा देवी नरेंद्र राहुल पांड्या परिवार शरणका वाले, 11,000 रुपए नेमीश परीक्षा पुत्र पोत्री गोपाल जी जैन वकील साहब कोटा, 18,000 रुपए नेमीचंद जी बादामबाई सबद्रा मानपुरा, 51 रुपए कमलचंद जी शांति देवी नरेंद्र जैन सोनी परिवार टोंक, 51 रुपए राजेंद्र जी जैन महावीर एनक्लेव दिल्ली, 51 रुपए आशु अजय देवांश जैन पंचकुला हरियाणा, 51 रुपए नितेश भाई जैन रानी पे अहमदाबाद गुजरात, सीए की एग्जाम में क्लियर होने की खुशी में, 51 रुपए आशीष महावीर जैन जोधपुर, 11,111 रुपए राकेश कुमार हेमलता जी राहुल जैन डेरिया परिवार सिलवानी वाले विजयनगर जबलपुर, 51 रुपए अर्पित जैन अपूर्व जैन आयुष जैन ललितपुर, 10 ग्राम सोना आज परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था श्रीमती शीला जी, विनोद कुमार जी, अक्षय छाया जैन ने, और ये सौभाग्य प्राप्त करके आपने 10 ग्राम सोना सोने की जारी के लिए दान दिया है। 51 रुपए श्रीमती चंदा जी, नेहा जी, संजीव जी शाकाहारी दमोह, और आज 1,11,000 रुपए की राशि से अपनी पुत्री को तीर्थ रक्षक बनाया है सुश्री आकांक्षा जैन को श्री महावीर जी सुनीता जी जैन सावला परिवार महावीर नगर 3 कोटा ने, और 5100 रुपए जो असीमकालीन भक्तामर विधान प्रारंभ हो रहा है उसके लिए 51,000 रुपए की घोषणा की है चांदमल जी, मनोज कुमार जी, धनोतिया परिवार विजोरिया ने। तो सभी के दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना जिज्ञासा रखें। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने 6 तारीख को दिन के प्रवचन में कहा था कि गुरु के चातुर्मास के लिए जितनी बार जाएंगे उतनी बार चातुर्मास के जितना पुण्य मिलेगा। तो महाराज जी, बिजोलिया वाले तो 4 साल से बराबर जा रहे हैं आपके चातुर्मास के लिए, तो इस चातुर्मास का और 4 साल के चातुर्मास का कितना पुण्य? वो 4 साल का ही परिणाम है जो मिल गया इस बार। यदि 4 साल नहीं जाते तो इसके बाद फिर 4 साल बाद मिलता है। तो 4 साल तक जो तुमने घूमे ना, उसी का फल है जो ये मिल गया। यदि पिछली बार इतनी मेहनत नहीं करते तो इस बार चतुर्मास नहीं मिलता। पिछली बार की मेहनत देख करके तरस आ गया कि चलो इस बार इनको मिल जाना चाहिए। और महाराज जी, आपने चौके के लिए भी बोला कि जिनके यहाँ आर नहीं होता उसको भी उतना ही पुण्य मिलता, पर महाराज जी हम तो जिसके आर होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि बहुत लक्की होता है। उसका पुण्य पक गया, तुम्हारा पकने की ओर है, बस इतना अंतर है। उसका पुण्य पक गया, उसने पुण्य खा लिया, अभी तुम्हारा पक रहा है और चलता जा रहा है, ऐसा मानना। नमस्ते महाराज जी। अनुजी जैन के बाद तैयार रहेगी लता जी गंगवाल देवली, और बंधुओं श्रीमती शीला जी और विनोद जी ने ये 10 ग्राम सोना यहाँ हाथों हाथ जमा करवा दिया है, तो आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जी कैसा रखिए। श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरा खुर्द एवं मेरे समस्त परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आयु गर्म का बंध जीवन के किस समय में होता है? जैसे बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, या फिर हमारे जीवन के जितने भी पुण्य हो, जितने भी हमारे पाप किए उसका नेट ऑफ करके हमारा आयु गर्म का बंध होता है? वो तो एक निर्णायक पॉइंट होता ही है, लेकिन एक सैद्धांतिक प्रकृति ने नियम बताया। जो व्यक्ति, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई व्यक्ति की उम्र 60 साल की है, तो 40 वर्ष तक यदि बीच में अकाल मरण नहीं होवे, तो दुर्घटना नहीं होवे, तो पूरी 60 साल की आयु पूरी जीवे, तो 40 साल के बाद उसको आयु बंध का पहला मौका दिया जाएगा। 40 साल तक उसको कोई आयु का बंध नहीं हुआ। फिर 40 साल में भी यदि नहीं हुआ तो जो उसके 20 साल बचे थे उसके भी 3 भाग करिए, उसमें से 2 भाग निकाल दीजिए, लगभग 14-13 साल, फिर उसका एक बार फिर आयु कर्म का मौका मिलेगा। फिर जो 7 साल बचे उसके 3 भाग कर दीजिए, 2 भाग निकाल दीजिए, फिर एक ऐसा मौका मिलेगा। ऐसा 1/3 वाला सिस्टम 8 बार पुनरावृत्ति हो गया, यानी 8 बार जीवन में व्यक्ति को चांस मिलता है। लेकिन दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट आदि हो जाए तो तुरंत फिर ये नियम लागू नहीं होता, एक अंतर मुहूर्त में ही उसके आयु का बंध होकर के और मरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपन को ये मालूम नहीं है कि
कि हमारी पूर्ण आयु कितनी है, इसलिए हमें 24 घंटे जागरूक रहना पड़ता है। और अकाल में हमारी आयु क्षय हो सकती है, इसलिए हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। जिस समय जो परिणाम होता है उस समय यदि आयु बंद हो जाए तो वही होगा। अब हम कैसे करें? जैसे मान लो किसी ने कहा अंत भला सो सब भला, लेकिन अंत कब है वो अंत पता नहीं है ना। अंत कब है? अंत भला सो सब भला पक्का है, लेकिन अंत कब है? यदि कोई हमारी तारीख घोषित कर दे तो फिर तो मजे आ जाए अपने। अंत कब है? अंत तो अपन को 1 मिनट का भी पता नहीं, 1 मिनट का 1 सेकंड पता नहीं। अपन ने देखा ना, ऐसे हंसते खेलते व्यक्ति जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी भूकंप आ गया, कुछ भी XYZ कितनी घटनाएं होती हैं। तो वो जो सडनली 1 मिनट के बाद का जो हमें पता नहीं है कि हमारा अंत कब आने वाला है, इसलिए कहा जाता है प्रति क्षण प्रति दिन अंत मान के सोया करो। सोने के पहले हमारे शास्त्र में कहा ये मान के सो, पता नहीं अब सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा। सुबह उठते समय सोचो पता नहीं अब कल सोने मिलेगा या नहीं मिलेगा। घर से बाहर निकल के समय सोचो पता नहीं अब लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो हर चीज में ये मानना चाहिए कि हमारे जीवन का अंत ये अंतिम मिनट है, अंतिम घंटा है, अंतिम दिन है। ऐसा जागरूक रहना ही हमारी कुशलता है, अन्यथा अंत हमारे लिए पता नहीं है। और हम उस अंत के चक्कर में पड़ के और रास्ते में अंत आ जाए तो गड़बड़ हो जाता है। लता जी गंगवाल के बातें हरेंगे। शैलेश कुमार जी जैन सुहागी जी सुना है, लेकिन ये पता नहीं उस पर अकृंदी चैतालय में भी क्या अपने यहाँ जैसे मूर्तियां विराजमान होती है क्या वहाँ? अकृत्रिम चैत्यालयों की मूर्तियां अनादि अनंत से विराजमान है। कभी जब से सूरज चांद है, सबसे दुनिया है, तब से वो मूर्ति ना तो किसी ने विराजमान की है और ना कभी उसको कोई नष्ट करेगा, कभी नष्ट नहीं होगी। किसी ने विराजमान नहीं की और कोई नष्ट भी नहीं करेगा। अनादि अनंत काल से वो अकृत्रिम चैत्यालय विराजमान है। वो किसी भगवान के नाम की मूर्ति नहीं होती, अरहंत के नाम की मूर्ति होती है। उसमें महावीर स्वामी, आदिनाथ, सिमंदर स्वामी ऐसा कोई भी नहीं चला, सामान अरहंत भगवान की मूर्ति होती है, इसलिए वो अनादि अनंत काल से है। शैलेश कुमार जी की बातें हरेंगी। श्रीमती प्रिया पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मैं शैलेश कुमार जैन सुभाष नगर जबलपुर से हूँ। महाराज जी, बचपन में बच्चों के जो धर्म होता है वो काया से होता है, फिर उसके बाद वचन से होता है, फिर बाद में मन से होता है। लेकिन वही परिस्थिति जब आदमी नौजवान हो जाता है तो सबसे पहले मन से होता है, फिर वचन से होता है, फिर काया से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समझदार हो गया। समझदार हो जाने के बाद व्यक्ति हर चीज पर सोचता है, विचार करता है। वह सोचता है कि मुझे मंदिर जाना चाहिए क्योंकि मैं जैन कुलीन हूँ, मैं सभ्य हूँ, मंदिर जाना। तो मन में पहले मन में विचार लाता है मुझे मंदिर जाना है। और बालक सोचता है कि मंदिर जाने से पता नहीं क्या होगा, मम्मी कह रही है इसलिए मंदिर जाना है, क्योंकि बिना मंदिर के मुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो वो बालक अपने आप में दूसरा अभिप्राय है। और बड़ा हो जाने के बाद व्यक्ति मन ज्ञान जानने लगता है, इसलिए पहले वो मन से करता है, फिर वचन से करता है, फिर काया से करता है और तीनों से भी करता है। नमोस्तु। प्रिया जी पटवारी की बातें हरेंगे। जम्बू कुमार जी जैन बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शिलालेख पे जो पदविहार करती प्रतिमा है, क्या उसका अभिषेक होगा या नहीं पंच कल्याण के बाद? देखो आपको तो मिलेगा नहीं, अगले भाव में फिर आप करना, देवता बन करके आना, फिर करना। अभिषेक प्रतिदिन की व्यवस्था बन रही है, देखते हैं कैसा बनता है। हर मूर्ति का अभिषेक प्रतिदिन होना जरूरी नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान की मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए प्रतिदिन। श्रावक को लिखा है कि श्रावक को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। दोनों बहुत मूर्ति के लिए नहीं है। अब गोमटेश बाहुबली का 12 साल में होता है, मानस्तंभ की मूर्तियों का नहीं होता है। तो मूर्ति का अभिषेक जरूरी नहीं है, आपको जरूरी है। तो ये तो पक्का है श्रावक क्षेत्र पर अभिषेक होगा, लेकिन उस मूर्ति का प्रतिदिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सामाजिक व्यवस्था है और अपनी मूर्ति की सुरक्षा की व्यवस्था है। वहाँ किस प्रकार से कैसे प्रतिदिन हो पाएगा। प्रतिदिन अभिषेक होना तो मेरी दृष्टि से संभव नहीं। चरणों का अभिषेक हो जाएगा, प्रक्षाल हो सकता है, लेकिन
बड़े भगवान हैं तो कभी कभी साल में 2-4 बार मेले में, 10 लाख क्षण पर्व में, कुछ ऐसे समय हैं उसकी भी व्यवस्था बन रही है कि कैसे बनाया जाए, हवाई जहाज से भेजा जाए या स्थायी किरण रखी जाए। अभी तो मुझे ही सोचना पड़ रहा है कि मैं भगवान के ऊपर तक सूर्य मंत्र कैसे दूं। जय हो। उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये तो 13 फुट 13.5 फुट, वो तो 27 फुट के भगवान है, उनकी व्यवस्था अभी बन रही है। जहां समस्या आएगी तो समाधान होगा, क्योंकि समस्या है तो समाधान है। ऐसी बढ़िया व्यवस्था बन रही है कि लोग, हर व्यक्ति, महाराज इस मूर्ति का अभिषेक कैसे होगा, मन के देखते जाओ 1 मार्च को क्या होता है। जय हो। जम्बू जी जैन की बात तैयार रहेंगी। ममता जी जैन बिजोलिया। महाराज श्री सुगंधी बाई जैन सागर की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। पूज्य गुरुवर, यदि हम पंच कल्याणक में नहीं आ पाते हैं या 5 दिन तक नहीं बैठ पाते हैं, ऐसी स्थिति में अगर हम इंद्र बने तो क्या हमें पुण्य मिलेगा? आप किसी को बैठाल दीजिए, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, कोई ऐसे लोगों को भी बैठालना चाहिए। मेरा बड़े बड़े सेठों से कहना है कि तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास बैठने को समय नहीं है, तुम नहीं बैठ पाते हो, तो हर अमीर आदमी को किसी एक गरीब कर कृपा करके कहना चाहिए कि मेरी तरफ से 2 इंद्र बना लो, मेरी तरफ से 5 इंद्र बना लो। मैं तो नहीं बैठ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से एक गरीब इंद्र को पूजा करने का मौका दिया जाए। उस गरीब इंद्र कम से कम भगवान के निकट तो पहुँचेगा, उसको पुण्य जो लगेगा कम से कम वो तुम्हारा एहसान तो मानेगा कि हमारे लिए एक सेठ जी की बदौलत कम से कम गरीब लोग सेठों को बददुआ तो देंगे कि हे भगवान, तूने मुझे धन नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन तूने ऐसे सेठ को धन दिया जिसने अपने धन के बल पर मुझे पूजा करा दी। जय हो। ध्यान रखना, गरीबों का एक बहुत बड़ी दुआ मिलती है। हे भगवान, तू ऐसे सेठों को, भली मैं तो पापी जीव हूँ, मुझे तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन ऐसे सेठों को दे देना जो सेठ मुझे विधान में, पंच कल्याणक में बैठने के लिए प्रेरणा दें। तो जो जिनको समय नहीं मिलता है, हमारे यहाँ कृत, कारित और अनुमोदना, स्वयं नहीं बैठ पाए इंद्र बने, किसी दूसरे को बैठा दीजिए। आप कमेटी से कह दीजिए कि साहब एक इंद्र मेरी तरफ से कोई गरीब हो जो वस्तुतः बैठना चाह रहा है लेकिन अर्थ के अभाव में नहीं बैठ पा रहा है, उसकी राशि मैं जमा कराऊंगा और उसको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। ऐसे यदि लोग करने लग जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाए। लोग तो ये कहते हैं कि आज पैसे वालों का धर्म हो रहा है। अरे मैं कहता हूं कि पैसे वाले गरीबों को कराए ना तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें उस गरीब को भी दोष नहीं आएगा और तुम्हें भी दोष नहीं आएगा। यदि किसी श्रेष्ठ ने नहीं बैठाला और कमेटी ने किसी गरीब को छूट दे दी तो गरीब जो निर्माल वो द्रव्य चढ़ाएगा, किसकी चढ़ाएगा? मंदिर की। तो कितना बड़ा दोष है। और एक सेठ की द्रव्य चढ़ाएगा तो सेठ आपसी में बराबर में व्यवहार होता है, समदत्ती दान कहलाता है। इसलिए जो लोग समर्थ लोग हैं वे जब भी कार्यक्रम हो, देखो सांगानेर के अंदर और ज्ञानोदय के अंदर जब महामामा सिकेश हुआ, लोगों ने, इतने लोगों ने कहा मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ। एनआरआई लोगों ने विदेशों से कहा मैं तो नहीं आ रहा हूँ, मेरी तरफ से 100 गरीबों को अभिषेक कराया जाए। कम से कम नहीं तो 2000 लोगों ने अभिषेक कराया निःशुल्क। उन गरीबों के लिए कहा 2000 लोगों को कि 2000 लोगों का पैसा मैं दूंगा और 2000 लोगों के लिए अभिषेक कराया जाए। सांगानेर में, ज्ञानोदय में 2-2 लोगों ने निःशुल्क अभिषेक किया। उन्हें दोष भी नहीं आया और उसका पैसा सेठों ने दिया। दोनों काम है, तुम्हारा भी काम हो गया और एक गरीब ने ऐसी दुआ दी जैसे पारसनाथ को धर्णेन्द्र पद्मावती ने नाग नागिन ने दी थी। जय हो। वो कितनी दुआ देगा, कल्पना तो करो। इतनी दुआ तुम विधान में बैठोगे तो शायद इतनी दुआ नहीं ले पाओगे जितनी दुआ तुम्हारे पैसे से गरीब को बैठा लोगे। वो गरीब कब तुम्हें दुआ देगा, कितनी भाव करेगा, कितने मैंने पुण्य किए, हे भगवान उस सेठ का भला हो जिसकी बदौलत मुझे इंद्र बनने का मौका मिल गया। वो तो पूरी जिंदगी भर दुआ देगा, भवांतरों में दुआ देगा। और उसी दुआ के परिणाम कभी तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तो वो धर्णेन्द्र पद्मावती बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा।
धरणेन्द्र पद्मावती क्या सोचते हैं? ओह, पारसनाथ के ऊपर शंकर, उसने मेरी सहायता की थी जब मेरा कोई नहीं था, दुनिया मुझे देखकर मारती थी और प्रभु ने मुझे बताया था चलो चलते। ऐसे ही तुम यदि किसी गरीब को विधान में बैठा लोगे, वो जिंदगी भर तुम्हारे नाम से कहेगा अरे भैया उन सेठ की बदौलत है कि जो मुझे इसमें विधान में बैठने का मौका मिला। मैंने तो ये तक कराया था कि जिस व्यक्ति को निःशुल्क मिल रहा था मैंने उसका नाम दिया था, ए भाई तुझे फलाने सेठ के द्वारा अभिषेक करने मौका मिला, जिससे उसको मालूम रहे कि हमारा कौन सा सेठ है। तो ऐसे भी आप लोग बराबर विधान करा सकते हैं। पंच कल्याणक में नहीं बैठते हुए भी किसी गरीब को बैठाल करके पुण्य अर्जन कर सकते। जम्बू जी जैन की बातें आ रहेंगी, ममता जी जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा महाराज जी, उपसप सम्यक दर्शन, संयोग सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन, तीनों सम्यक दर्शन में से कौन से सम्यक दर्शन के माध्यम से जीव श्रेणी आरोहण कर सकते हैं? जीव श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। पहला तो क्षायिक सम्यक दर्शन के निमित्त से छपक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। दूसरा, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन के माध्यम से वो उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, द्वितीयोपसम से चढ़ते हैं। लेकिन प्रथमोपसम सम्यक दर्शन और क्षयोपसम सम्यक दर्शन से श्रेणी नहीं होती, क्योंकि इनका गुण स्थान चौथे से लेकर 7वें तक ही होता है। ममता जी जैन के बाद तैयार रहेंगे वीरेंद्र कुमार जी जैन, ललितपुर। ममता जी नहीं है, चलिए बोली। हाँ, बबीता लिखवाया था। अच्छा बबीता, हाँ तो बबीता बोल दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा कहना यह है कि मैं पाठशाला में एक चैप्टर आता है सर्वज्ञ देव राम, तो उसमें दशरथ राजा की 4 रानियां बताई हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि रामायण में तो 3 रानियां थी और इसमें 4 रानियां कैसे बताई हैं? तो महाराज जी उनका समाधान क्या है अपने अब ये मानना चाहिए कि भाई वैष्णव दर्शन के अनुसार 3 रानियों का उल्लेख मिलता है, जैन दर्शन में 4 का मिलता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनका इतिहास किसी को नहीं मिल पाया हो और सब मानते हैं। अब जैसे देखो, सारी दुनिया में मालूम है राणा प्रताप की 3 रानियां थीं, लेकिन जब इतिहास पढ़ो तो उनकी 4 रानियां थीं, क्योंकि चौथी रानी जो वीरबाई थी वो ऐसी परिस्थिति में शादी हुई कि जिसका रानी पद को कोई लोग समझ ही नहीं पाए। तो कई बार इतिहास ऐसा गोल हो जाता है कि समझ नहीं पाते कि सत्य क्या है। इसलिए 4 जैन दर्शन, इतने कह दो ना, जैन दर्शन के अनुसार 4 हैं, वैष्णव दर्शन के अनुसार 3 हैं। बस ऐसा लगा देने पर दोनों काम बन जाएंगे। हाँ महाराज जी, यही बताया मैंने कि अपने जैन दर्शन में 4 होती हैं। एक महाराज जी, हम बच्चों को तो बोलते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करो, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करो, लेकिन उनके माता पिता नहीं मानते, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब उनको समझाते हैं तो बोलते हैं कि हम ट्यूशन से इतनी बजे आते हैं। आज स्कूलों में जब किसी बच्चे को दाखिला लेने भेजो ना, तो आजकल बच्चों का इंटरव्यू नहीं होता, उनके मम्मी पापा का इंटरव्यू होता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले मैं फेल हो गया। बोले उन्होंने प्रिंसिपल ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा ऐसे मूर्ख माँ बाप का बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता जो अपने बच्चे का होमवर्क नहीं करा सकते। तो मैंने कहा ये बढ़िया है, आजकल हमें भी यही करना पड़ेगा कि बच्चों की पाठशाला की अपेक्षा बच्चों के मम्मी पापा की पाठशाला शुरू करना पड़ेगी। उनकी पाठशाला शुरू करना ही जरूरी है। मैं तो बार बार कहता हूँ, जब भी कोई प्रश्न करता है आज के युवा वर्ग बिगड़ रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बिगड़ रहे हैं। युवाओं के मम्मी पापा को तुम सुधार दो, बच्चों को मैं सुधार दूंगा। इसलिए बहुत बड़ी विडंबना है, आज बच्चा कोई भी चीज को करने को तैयार है, लेकिन मम्मी पापा नहीं करने देते। बच्चा कहता मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, मम्मी कहते नहीं खाना पड़ेगा, तुझे नहीं चलेगा। यानी आज माता पिता ज्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं, क्योंकि परसों ही प्रश्न आया था या कल ही आया था, तरुण जी काला ने किया था, तब भरत चक्रवर्ती ने एक स्वप्न देख लिया था कि जवान बच्चे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बूढ़े जो हाथी हैं वे रथ को पीछे खींचेंगे। उसका अर्थ है कि बच्चे तो धर्म करना चाहेंगे, लेकिन उनके माँ बाप नहीं करने देंगे। ये चक्रवर्ती के स्वप्न का फल था।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम।